ये एक इमेज प्रश्न है, यानी कि एक चित्र दिखाया जाएगा, उसी पर आधारित है ये। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस फिल्म के सीक्वल के प्रचार के दौरान ली गई तस्वीर है? दिस इज अ पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ अ सीक्वल टू विच मूवी? तस्वीर दिखाया जाए। देख लिया? ऑलराइट। अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए घातक, बी गदर, सी गुनाह, डी घायल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गदर। गदर पे कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो तस्वीर थी इसमें अमीषा पटेल और सनी देओल हैं। 2023 की ये फिल्म है गदर 2। तारा सिंह और सकीना की अपनी भूमिकाओं को इन्होंने दोहराया है और ये पहली फिल्म जो थी वो 2001 में बनी थी। ओके, ये जो चित्र अभी आपने देखा देवेंद्र सर, ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ, उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये हम नहीं पूछेंगे कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, लेकिन आपके नाम से पता चल गया है कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है। सर मेरा नाम तो मेरे पिताजी ने रखा है। जो भी हो, लेकिन किसी वजह से रखा होगा ना आपका नाम धर्मेंद्र। तो वो बेटर है कि मेरी माताजी बताएंगे। ओहो, अच्छा। जी माता जी बताइए, क्या वजह थी धर्मेंद्र रखने की? सर ऐसा है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। 78 से आपकी जो भी फिल्में आई आज अच्छा, तक ये मैं सब पहले देखती बताने की आई हूँ। जरूरत नहीं है आपको। आप बता दीजिए असलियत क्या थी धर्मेंद्र की? असलियत यही थी कि मैं अमिताभ रखना चाहती थी और वो धर्मेंद्र रखना चाहते थे। उन्होंने मेरे को चिढ़ाने के लिए धर्मेंद्र रख दिया नाम। अब क्या कर सकते हैं, परिवार का मामला है। जो हुआ सो हुआ, आप डांटिए उन्हें। हम मान गए आपकी बात। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खगोलीय पिंड मुख्य रूप से महासागरों में ज्वार को प्रभावित करता है क्योंकि वो पृथ्वी के पास है? Which astronomical body, due to its close proximity to Earth, primarily influences the tides in the oceans? Option सुनिए। A सन, B मार्स, C वीनस या D मून, सूर्य, मंगल, शुक्र या चंद्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मून। मून। डी मून, चंद्रमा को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 3000 रुपए आप जीत गए हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धर्मेंद्र जी, इनमें से किस प्रतियोगिता में खिलाड़ी कूदने के लिए लंबी छड़ी का उपयोग करता है? In which of these events does the player use a long stick to jump? Option सुनिए। A लॉन्ग जंप, B हाई जंप, C पोल वॉल्ट या D ट्रिपल जंप? लंबी कूद, ऊंची कूद, पोल वॉल्ट या त्रिकूद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पोल वॉल्ट। C कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पोल का उपयोग करके दौड़ते हैं, लंबा पोल लेकर के, और ठाई से मारते हैं एक जगह पर, वहीं से उड़ के जाते हैं तो बड़ी ऊंचाई पे जा करके फिर उस डंडे को छोड़ देते हैं, उधर से नीचे गिरते हैं। ओके, तो धर्मेंद्र जी, अब हम जानना चाह रहे थे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर हमारा एक छोटा सा बिजनेस है दाना राम के नाम से, जिसमें हम मिठाई नमकीन बनाते हैं। अच्छा। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलके ये बिजनेस चलाते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। सर मैंने जेन्युइनली ये मोमेंट, इस सेटिंग को इतनी बार ऐसे एक तरह से मैंने संजोया है, सपना लिया है कि ऐसा एक टाइम आएगा जैसे मैं आपके सामने बैठूंगा, आप ऐसे पूछेंगे, आपके सामने बैठना और ये अरे सर, ये चीज सब होना। उल्टी सीधी बातें, ऐसे कुछ नहीं है। मान्यवर, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए मूल्य इसका। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक देश की राजधानी और हिंदी में कविता के एक प्रकार को दर्शाता है? Which of these words refers to both the capital of a nation and a type of poetry in Hindi? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A बाकू,
बी दोहा, सी कीव या डी रीगा? बाकू, दोहा, कीव, रीगा। इनमें से कौन सा शब्द एक देश की राजधानी और हिंदी में कविता के एक प्रकार को दर्शाता है? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन लेंगे? अच्छा, कौन सी? शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाहूँ। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और मदद कीजिए हमारे धर्मेंद्र जी को। इनमें से कौन सा शब्द एक देश की राजधानी और हिंदी में कविता के एक प्रकार को दर्शाता है? ए बाकू, बी दोहा, सी कीव या डी रीगा? और आपका समय शुरू होता है अब। %78 दिया है बी दोहा को। सर मैं ऑडियंस के 11, साथ 6 और 5% दिया है ए, सी और डी को। क्या करें? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाएंगे। क्या करें, बोल दीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी दोहा। बी दोहा पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न इशिता जी, ये रहा आपके सामने। सुनहरा दूध बनाने के लिए किस मसाले का उपयोग किया जाता है? और विच स्पाइस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ गोल्डन मिल्क? ऑप्शन सुनिए। ए कार्डमम, बी टर्मरिक, सी नटमेग या डी जिंजर? इलायची, हल्दी, जायफल या अदरक? सर बी हल्दी को नोट कर दीजिए। बी हल्दी, जी ताला लगा दे। जी सर। बी हल्दी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका नाम जो है हल्दी के कारण मिले, इसे पीले रंग के साथ जोड़ा जाता है और हल्दी कहते हैं बहुत जी हेल्दी होती वहाँ हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाने पकाने में भी हल्दी वगैरह डाली जाती है और ब्याह के समय हल्दी पोत दी जाती है चेहरे पर, है कि नहीं? जी सर। हाँ, और वो ऐसा कहते हैं कि जो प्योर हल्दी होती है ना, उसको रात में अगर पानी में भिगो दे और सुबह वो पानी पी लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसके जानकारी मालूम थी आपको इसकी? नहीं। नहीं मालूम थी ना? हम बता रहे हैं आपको। क्यों बता रहे हैं? ताकि हम ऐसा करें। हैं? ताकि हम ऐसा ही करें नहीं नहीं, क्यों हमने बताया आपको ये? सर। क्योंकि हम भी पीते हैं वो अच्छा। पानी। ओके, तो ईश्वरा जी, आपको खाना वाना पकाना बहुत पसंद है क्या? मुझे पहले तो चाय भी नहीं बनानी आती थी। फिर सर मतलब जब लॉकडाउन हुआ हाँ उस जी। ड्यूरेशन में, जैसे जब हमारे पास सबके पास काफी सारा टाइम था, तब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। जैसे मम्मी को हेल्प करना शुरू किया, तो मैंने उन्हें देख देख के खाना बनाना सीखा। धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और अब वो बेस्ट अच्छा होने लग गया। अब अच्छा हो गया है? जी सर। चलिए, खुशी की बात है। ओके, खाने के बारे में जब आप बोल रही थी, आपके जो भाई साहब हैं वो बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। क्या वजह है भाई साहब, ईशान भाई साहब? सर वो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। इशिता का जो फेवरेट फूड है उससे रिलेटेड, वो इशिता ही आपको इंसिडेंट बताएगी। सर मुझे ना रसगुल्ला बहुत पसंद है। मैं कहीं पे भी कभी भी रसगुल्ला खा सकती हूँ। तो उससे रिलेटेड हमारे बचपन का एक इंसिडेंट है। जब हम छोटे थे तो हम एक बार स्कूल से घर आ रहे थे, तो हमने रास्ते में मैंने रसगुल्ला कहीं देख लिया, तो मुझे मन हुआ कि मेरे को रसगुल्ला खाना है। मैंने घर जाके मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे रसगुल्ला खाना है। तो मम्मी ने बोला कि पैसे दिए और बोला कि जाओ ले आओ और खा लेना। मैं लेकर आ गई, ठीक है। जब घर आई तो खूब मार पड़ी, खूब। लेकिन समझ नहीं आया कि पढ़ क्यों रही है। हमारे मम्मी ने ही पैसे दिए थे, उन्होंने ही बोला था, तो समझ नहीं आ रहा। फिर पता चला कि वो रसगुल्ला नहीं था, वो अंडा था। अंडे और रसगुल्ले में आपको फर्क नहीं दिख रहा है? सर बहुत छोटी थी उस टाइम पे। सर वो वाइट धन्य वाइट हैं आप इशिता जी, ये बात हम याद रखेंगे आपकी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर अपनी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है? Which of these animals catches its prey by using its tongue? ऑप्शन सुनिए। A
शार्क, बी कैट, सी काइट या डी फ्रॉग? शार्क, बिल्ली, पतंग या मेढक? सर 20 सेकंड बचे हैं, चाहें तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। सर लाइफ टाइम प्रशांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन बची हुई कौन सी? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल करेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, आ गई बारी आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। इनमें से कौन सा जानवर अपनी जीभ से अपना शिकार पकड़ता है? ए शार्क, बी बिल्ली, सी पतंग या डी मेढक? और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। 96% दिया है डी को, मेढक को। ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। जाएंगी? जी सर। क्या करें? सर डी को लॉक कर दिया जाए। डी को ताला लगा दिया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही। मेढक की जो जीभ होती है ना, वो बड़ी स्पेशलाइज्ड होती है और जिससे वो किसी भी कीट को पकड़ने के लिए तेजी से जीभ बाहर निकाल कर पकड़ लेता है। शिकार को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए जीभ बड़ी चिपचिपी होती है, तो जो भी जीभ होता है उसमें चिपक जाता है, फिर वो खा लेते हैं। हमारा भी एक बार संपर्क हो गया था उनके साथ, श्री मेढक जी से। क्या हुआ, बचपन में हम इलाहाबाद में रहते थे, जी सर। तो गर्मी के मौसम में तो गर्मी बहुत ही थी, तो रात को हम लोग पलंग वलंग बाहर जी जो लॉन था वहाँ पर रख के ऐसे सोते थे खुली हवा में। तो छोटे थे तो ऐसा हाथ जो था हमारा वो पलंग से थोड़ी दूर लटक गया। अचानक मिस्टर मेढक आ गए वहाँ और फटक करके उन्होंने समझा कि ये कोई जीभ है, मतलब खाने लायक है। तब हमको पता चला कि ये इसकी जबान जो है बाहर निकलती है। तब से हम बहुत चौकन्ने हो गए। हाथ को कभी लटकाया नहीं बाहर, अंदर ही रखा, जेब में रख के। अच्छा, हमारी बातें आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है? बहुत अच्छी बहुत लग रही है। धन्यवाद। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में गोल स्कोर नहीं किया जा सकता है? In which of these sports can you not score a goal? A. क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी पोलो या डी हॉकी? सर प्लीज लॉक ए क्रिकेट। ताला लगा दे, क्रिकेट को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, क्या बात है, 5,000 रुपए जीत गए। क्रिकेट में स्कोर जो है वो रन से दर्शाया जाता है, गोल नहीं होता है।